हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है ये है सुरभि क्लास 5 के लिए। और हमारा आज का जो लेसन है ये है चेतावनी। लेसन 4। चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग। मतलब जब हम किसी को वार्न करते हैं कि ये काम मत करो, ठीक है। या जैसे मम्मी कभी कभी बच्चों को बोलती हैं, चेतावनी देती हैं, वार्निंग करती हैं, अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, अच्छे से खेलो कूदो तो अच्छे आदमी बनोगे, ऐसे करके। वो भी एक तरह की वार्निंग होती है, बट मम्मी की होती है प्यार वाली वार्निंग। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। पहला है चेतावनी यानी वार्निंग। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं उनका कुछ मीनिंग। वर्षा यानी जो रेन होती है यानी बारिश। मेहनत यानी परिश्रम यानी हार्ड वर्क। जुताई, जुताई का मतलब है जब हम खेत में, जो किसान होता है वो कभी कभी उसको अपने खेत को, अपने जो उसका लैंड होती है उसको कभी कभी खोदना पड़ता है उसमें बीज डालने के लिए, वो सब उसको कहते हैं जुताई। मुख, मुख यानी हम अपने मुंह से जो शब्द बोलते हैं वो मुख हमारा। लबालब, लबालब यानी पूरा कोई चीज़ भर जाना। जैसे हम ग्लास में पानी ऊपर तक भर गया है तो कहते हैं ग्लास पूरा लबालब भर गया है। हरियाली, हरियाली यानी जब चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है उसको कहते हैं हरियाली। तो चलिए पढ़ते हैं अब। बहुत समय पहले शंकरपुर में एक साधु आए और उन्होंने गांव वालों से कहा, यानी ये कहानी जो है बहुत पुरानी है। तो बहुत पहले शंकरपुर यानी एक गांव का नाम है शंकरपुर, वहाँ एक साधु आए, एक महात्मा जी आए और उन्होंने गांव वाले जो वहाँ पर रहते थे उनसे कहा, अगले 5 वर्षों तक इस गांव में वर्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा जो आने वाले 5 साल है उस 5 सालों में यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, चारों ओर सूखा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा चारों ओर सूखा पड़ जाएगा मतलब बारिश नहीं होगी, तो बारिश नहीं होने से सब ग्रीनरी खत्म हो जाएगी और पूरी ज़मीन सूख जाएगी। और जब ज़मीन सूख जाती है तो उसमें कुछ भी उगता नहीं है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। अब जैसे ही ये कहा, तो क्योंकि ज़्यादातर गांव में जो है सब किसान रहते हैं, किसान यानी जो हमारे लिए हमारे गेहूँ दाल चावल वो सब उगाते हैं, और अगर बारिश नहीं होगी तो वो सब नहीं उगेगा। और जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, उस पर अगर बारिश नहीं होगी तो वो सूख जाएगी, ठीक है। तो इसलिए तो वो सब गांव वाले परेशान हो गए। तो वो क्या खाएंगे अगर बारिश नहीं होगी, तो कुछ उगेगा नहीं, तो उसे बेच नहीं सकते, तो फिर वो क्या खाएंगे। अब गांव के किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया। अब जैसे ही ये सुना तो गांव के सारे किसान अपने घर में बैठे रह गए। गांव में महेश नामक एक किसान रहता था। उसी गांव में एक किसान था जिसका नाम महेश था। जब उसने दूसरे किसानों को अपना काम बंद कर हाथ पर हाथ रखे देखा तो उसने एक किसान से पूछा। जब उसने एक हाथ पर हाथ रख कर, हाथ पर हाथ रखने का मतलब है कि जब हम बिना कोई काम किए बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मुहावरा है, हाथ पर हाथ रखना मतलब कोई काम न करना। तो उसने किसान से कहा तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे। तो उसने कहा भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो। दूसरे किसान बोले खेतों में जाकर क्या होगा, जब बारिश ही नहीं होगी तो बीज बोने का भी कोई फायदा नहीं होगा, वे तो सूख जाएंगे और फसल भी नहीं उगेगी। तो दूसरे किसान ने कहा कि खेतों में जाकर क्या करेंगे, जब बारिश नहीं होगी, तो बारिश नहीं होगी तो हम बीज भी नहीं बो सकते, और अगर बीज बो भी दिए तो वो सूख जाएगी और फसल तो नहीं उगेगी, क्योंकि बिना बारिश के फसल नहीं होती है। हमारी सारी मेहनत यूं ही बेकार चली जाएगी। महेश उनकी बात सुनकर वहाँ से चला गया। दूसरे किसान ने जैसे ही कहा तो लेकिन महेश ने उनकी बात नहीं सुनी और वहाँ से गया। अगली सुबह वह हल बैल लेकर अपने खेत में गया और खेत की जुताई करने लगा। लेकिन अगली सुबह उसने अपने हल बैल उठाए और ये है महेश, तो अपने खेत में गया और वहाँ जुताई करने लगा। जब वह खेत में काम कर रहा था तो उसी समय उसके ऊपर से कुछ बादल गुजर रहे थे। पर जब वो अपने खेत में काम कर रहा था तो कुछ बादल ऊपर से जा रहे थे। महेश को खेत में परिश्रम करते देखकर बादल वहीं रुक गए। जब महेश को खेत में जो मेहनत कर रहा था उसको देखकर बादल भी वहीं रुक गए और सोचने लगे। आपस में बातें करते हुए बोले, आश्चर्य है ये किसान खेत में काम क्यों कर रहा है। वो आपस में बोले, अरे जब हम बरसेंगे नहीं तो ये किसान खेत में काम क्यों कर रहा है। क्या ये नहीं जानता कि अगले 5 वर्षों तक इस गांव में वर्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा इसे शायद मालूम नहीं है कि इस गांव में बारिश नहीं होगी। सभी बादलों ने सोच विचार कर एक बादल को महेश के पास भेजा। बादल महेश के पास आया और बोला, क्यों भाई, क्या तुम नहीं जानते कि अगले 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी।
तो उसने कहा क्या भाई तुम्हें पता नहीं है कि अगले 5 सालों तक बारिश तो होगी नहीं। महेश बोला मुझे पता है बादल भाई। महेश ने कहा मुझे तो पता है। तो फिर तुम खेत में काम क्यों कर रहे हो? वर्षा तो होगी ही नहीं, फिर तुम्हारा परिश्रम का क्या लाभ? बादल ने पूछा। तो बादल ने कहा फिर तुम खेत में क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि बारिश नहीं होगी तो तुम्हारी फसल नहीं उगेगी, तो तुम अपना जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसका कुछ तुम्हें मेहनत परिश्रम नहीं मिलेगा, मेहनत नहीं, फल नहीं मिलेगा। किसान बोला कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन अगर मैं 5 वर्षों तक खेत में काम नहीं करूँगा तो मैं काम करना ही भूल जाऊँगा, इसलिए मैं जानबूझकर काम कर रहा हूँ। किसान ने कहा भाई तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं 5 साल तक अगर ऐसे ही बैठा रहा तो मैं तो भूल ही जाऊँगा कि काम कैसे करना है, इसलिए मैं जानबूझकर काम कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बादल अपने साथियों के पास गया और पूरी बात बताई। अब बादल ने बात सुनी तो वो भी अपने साथियों के पास गया और बोला। बादल के मुख से महेश की बात सुन सभी बादल सोच में पड़ गए। अब सभी बादल भी सोचने लगे। तभी एक काला बादल बोला, मित्रों किसान बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर हम भी 5 वर्ष तक नहीं बरसेंगे तो कहीं बरसना ही ना भूल जाएं। अब बादलों को लगा जब ये किसान ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं काम करना भूल जाऊँगा, तो अगर हम भी, जो हमारा क्या काम है, हमारा काम है बरसना, अगर हम भी बरस अब 5 सालों तक नहीं बरसे तो शायद हम भी भूल जाएंगे कि कैसे बरसना है। तो चलो हम सब बरसते हैं, तो चलो हम भी अभी बरस जाते हैं, इससे पहले कि हम भूल जाएं। और कुछ देर में ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में बादल वहाँ बरसने लगे और इस तरह बरसे कि नदी, तालाब और कुएं पानी से लबालब भर गए। और वो इतना बरसे कि हर जगह पानी ही पानी हो गया। नदी पानी को लबालब मतलब पूरे ऊपर तक नदी, तालाब और पानी भर गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा ये हमें सदैव अपना काम करते रहना चाहिए, मतलब हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और जो काम हमें आता है, अगर बच्चों हमारा काम पढ़ाई का तो हमें पढ़ाई करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।